Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform AgriWords Education. Friends, this video over lecture series PIB Vani, in which we will discuss important press releases of PIB that will be helpful for your upcoming examinations like NABARD Grade A, UPSC, RBI, SEBI exam and other state competitive exam. So let's begin the video. First release is Virasat, an exhibition to celebrate 10th National Handloom Day, begun at Handloom Hart, New Delhi. And it is released from Ministry of Textile. So Virasat, it is a exhibition for celebrating 10th National Handloom Day and on 7th of the August it will be celebrate. तो इसको क्यों चलाया जा रहा है? एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था 7th of August 1905 टू इनकरेज द इंडिजिनस इंडस्ट्री एंड जो हमारी हैंडलूम वेवर्स है. तो इसी की याद में 2015 के बाद से 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है. तो इसमें क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर है या जो हमारा हैंडलूम प्रोडक्ट्स है, जैसे आपका बनारसी, जमदानी, बलूसारी, मधुबनी, कोसा, पटोला की साड़ी बनती है, तुषार सिल्क, महेश्वरी साड़ी, बालूसारी, फुलकारी, तो ऐसे करके बहुत ट्रेडिशनल कपड़े हैं, हैंडलूम वीविंग है. तो इन सबको यहाँ पे प्रमोट करना, तो इस हैंडलूम डे का यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है. अगला है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह लॉन्चेस ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई सम्मन ऐप फॉर न्यू क्रिमिनल लॉ इन चंडीगढ़ टुडे. तो आपको पता होगा कि जो हमारा आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था उसको चेंज करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है बाय द भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता इंस्टेड ऑफ आईपीसी, BNSS यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता इंस्टेड ऑफ सीआरपीसी एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंस्टेड ऑफ एविडेंस एक्ट. तो इसको रिप्लेस किया जाएगा. तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया गया है जो हमारे ये क्रिमिनल लॉज हैं इन सब में. और यहाँ पे चंडीगढ़ को कंट्री का पहला ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जा रहा है जहाँ पे ये 100% इम्प्लीमेंटेशन करेगा पहले न्यू क्रिमिनल लॉज का. जो ये नए क्रिमिनल लॉज हैं आपका BNSS और BSA, इसको चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा. अगला है 52.81 करोड़ जनधन अकाउंट्स विद डिपॉजिट बैलेंस ऑफ 2,30,792 करोड़ ओपन एज ऑन 19th of July 2024. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक की अगर हम बात करें PM जनधन अकाउंट जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, इस पर हमने वीडियो भी बनाई है सेपरेट, गवर्नमेंट स्कीम वाले हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें. तो 52.81 करोड़ अभी तक के अकाउंट खोल दिए गए हैं. और टोटल बैलेंस की बात करें, टोटल डिपॉजिट बैलेंस 2,30,792 करोड़, इतना अचीव कर लिया है. इस सब में से बात करें तो 29.37 करोड़ वीमेन है, 55.6% ऑफ दी जनधन अकाउंट आर ऑफ वीमेन, और 35.15 आपके हैं रूरल और जो सेमी अर्बन एरिया हैं. तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसको शुरू किया गया था अगस्त 2014 में. इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड, सर्विंग अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड. तो देखिए यहीं से इसके ऑब्जेक्टिव से ही पता चल गया कि यहाँ पे से मेन फीचर क्या है. बैंकिंग द अनबैंक्ड, जिसका बैंकिंग अकाउंट नहीं है, जो मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता, तो उन लोगों का अकाउंट खोलना, मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया हटा देना. सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, जो माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम चलती है PMJJBY, जीवन ज्योति बीमा योजना और आपका सुरक्षा बीमा योजना, तो इसके तहत उनका प्रीमियम अगर अकाउंट हुआ तभी तो प्रीमियम कटेगा ना. 20 रुपये कटता है PMSBY में, PMJJBY में 436, तो वो कैसे कटेगा. तो सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, तो उनका बीमा भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया. फंडिंग द अनफंडेड, उनको मुद्रा लोन प्रोवाइड करना. ठीक है. तो यहाँ पे अचीवमेंट की भी बात करी गई है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है PMJJBY, 20.48 करोड़ एनरोलमेंट हुए हैं. जून की बात ये बात हो रही है आपके जुलाई की, 19th of July 2024. PMSBY में 45.08 करोड़, APY में आपका 6.71 करोड़ क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट हुए हैं. फंडिंग द अनफंडेड की बात हुई है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है या कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. इसके अंदर 10 लाख तक के लोन में कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है. और इस बार के फाइनेंशियल बजट में जो इस बार का बजट अनाउंस किया गया, उसमें जो तरुण कैटेगरी है उसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है. तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 29.93 लाख करोड़ का लोन डिस्बर्स हुआ है एज ऑन 12th of July 2024. स्टैंड अप इंडिया, इसमें भी 53,609 करोड़ इतने तक का लोन अभी तक रिलीज़ कर दिया गया है. PM विश्वकर्मा नई स्कीम है. और बजट 2024-25 में 4,824 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं. स्वनिधि के केस में 326.32 करोड़ यहाँ पे दिए गए हैं इस फाइनेंशियल बजट में. अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, DNRLM से रिलेटेड है. दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्चेस बिलियन डिज़ाइनर बिलियन ड्रीम्स विद लीप एक तरीके से आपका फाउंडेशन है, या बोल सकते हैं कि जो आपका हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है, DLAB है, तो उसी का एक ये
ऑर्गेनाइजेशन है लीडरशिप एग्जीक्यूशन एंड एक्शन प्लानिंग लीप. It is a catalyst organization that emerged from the multidisciplinary work developed in India by Design Laboratory at Harvard T.H. Chan School of Public Health. एक तो ये एंड ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन ट्रिफ. तो ये दोनों मिलकर ही इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है लीप, लीडरशिप एग्जीक्यूशन एंड एक्शन प्लानिंग. और इसमें सीड इन्वेस्टमेंट किसने दिया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने. तो यहाँ पे ये लोग मिलियन डिज़ाइनर बिलियन ड्रीम्स को क्यों चला रहे हैं? इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो सोशल चैलेंजेस हैं उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए यहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत. तो आपको नाम याद रखना है मिलियन डिज़ाइनर बिलियन ड्रीम्स. ये आपका फिशरी से रिलेटेड न्यू ब्लू रेवोल्यूशन. तो इसके अंदर स्कीम के बारे में बताया गया है. जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से शुरू हुई थी, 24-25 से लास्ट फाइनेंशियल ईयर है. इन्वेस्टमेंट कितना किया गया था इसमें? टोटल फंड 20,050 करोड़. फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें 40% यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी दी जाती है जनरल कैटेगरी के लिए. 60% कैपिटल सब्सिडी आपको दी जाती है SC/ST एंड वीमेन बेनिफिशियरी. तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है. अगला है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. टोटल कॉर्पस कितना था? 7,522. इस स्कीम के अंदर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है. रिपेमेंट पीरियड है 12 साल का, इंक्लूसिव ऑफ 2 years ऑफ मोरेटोरियम. खाली उसमें आपको ये इंटरेस्ट का पेमेंट करना है. अगला टू मेक द फिशरी सेक्टर रेजिलियंट एंड इफिशियंट. तो यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, आपको ये तो पता होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है. तो उसी के अंदर ये एक सब स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया फरवरी 2024 में, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना. तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो फिशरी सेक्टर है इसमें जो एक्वाकल्चर का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पे फोकस किया गया है. और जो स्मॉल जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है फिशरी से रिलेटेड, वैल्यू चेन एफिशिएंसी को बढ़ाना. और जो सेफ्टी और क्वालिटी का सिस्टम है फिश प्रोडक्शन में, उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी फ्रीजिंग कर रहे हैं तो कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए, कितना मॉइस्चर होना चाहिए. तो ऐसे कुछ अलग अलग क्राइटेरिया इस पर फोकस करेगा ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना. और 2018-19 में आपको पता होगा KCC की जो फैसिलिटी है वो फिशरी सेक्टर में भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है. अगला है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी ई-कनेक्ट वेब पोर्टल एंड इट इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो यहाँ पे एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी ई-कनेक्ट NE-RACE, शॉर्ट में बोले तो NE-RACE. तो इसको किसने लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन कोलैबोरेशन विथ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड NEDFI. NEDFI और जो NEC है इन दोनों ने मिलकर इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है. अब फंड कौन करेगा? फंड करेगा आपका NEC और मैनेज करेगा आपका NEDFI. तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं इनका जो सेल कैसे करना है, तो ये सब यहाँ पे मार्केट में कैसे अपने प्रोड्यूस को बेचना है, कैसे रीच बढ़ानी है फार्मर्स की, तो उसके लिए ये इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है. और ये बहुत सारे जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं जैसे अपीडा है, स्पाइस बोर्ड है, तो इन लोगों के साथ भी ये यहाँ पे कोलैबोरेशन करता है ये पोर्टल. अगला है फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स थ्रू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की इसको इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. तो इस सेक्शन 4 के अंदर जो NFSA का 2013 के सेक्शन 4 के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात करी गई है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेंस को. तो इसके अंदर 5,000 रुपये दिए जाते हैं अगर फर्स्ट चाइल्ड होता है. उसके बाद 6,000 रुपये का असिस्टेंस दिया जाता है फॉर द सेकेंड चाइल्ड बीइंग ए गर्ल. अगर लड़की होती है तो उस केस में 6,000 रुपये का एडिशनल प्रोविज़न है. आंध्र प्रदेश में एक अलग से भी स्कीम चलाई जाती है डॉक्टर नादामुरी तारका रामाराव NTR वैद्य सेवा. तो इसके अंदर भी 5,000 रुपये का दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को लिए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजेस थे हमारे. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम. टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.